टर्म्स हमने समझ लिए। अब आगे है कि फैराडे ने पदार्थों के जो चुंबकीय गुण हैं उसके आधार पर उनका वर्गीकरण 3 प्रकार के पदार्थों में किया था। पहला था प्रतिचुंबकीय, दूसरा था अनुचुंबकीय, तीसरा अनुचुंबकीय का ये भाग है लौह चुंबकीय। जो विभिन्न उनके पदार्थों के गुण होते हैं उनके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया था। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रतिचुंबकीय क्या होता है। पहला है हमारा प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक, जिसको आप कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जब इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या बन जाते हैं, चुंबकित हो जाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को इसीलिए क्या कहा जाए, प्रतिचुंबकीय, मतलब उसकी उल्टी दिशा में क्या हो जाते हैं, चुंबकित हो जाते हैं। इन्हें यदि किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल के सामने लाया जाता है तो वहाँ ये प्रतिकर्षित होते हैं। यदि असमान क्षेत्र में, असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ जहां कम तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र होता है उस ओर अग्रसारित हो जाते हैं। वो आपको मैं इन उदाहरणों से बताऊंगा। यहाँ वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ रखा है, देखिए N और S जब नजदीक रखें तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, प्रबल होगा। इसलिए ये पदार्थ किधर की तरफ डिस्प्लेस हो गया है, जहाँ पे थोड़ा सा जो चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। यहाँ जब हमने ये दूर किए हैं तो एक दूसरे से दूर हो गए हैं तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कम होगा और इधर इन पोल्स पे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा। तो जो पदार्थ है वो किधर की तरफ डिस्प्लेस हो गया है, मध्य पे, जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या है, कम है। यहाँ पे भी देखिए, हमने यदि किसी चुंबकीय पदार्थ को लिक्विड रूप में किसी यू आकार की नली में रखा हुआ है, पहले तो ये दोनों क्या होंगे, समान होंगे। जब इनके पास चुंबकीय क्षेत्र लाया जाता है तो यह उससे दूर हटते हैं, क्योंकि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है तो ये उससे दूर हट जाते हैं। तो यही सब गुण क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ में होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये कह सकते हैं, बिस्मुथ, जिंक, कॉपर, सोना, हीरा, नमक और जल आदि ये वाले जो पदार्थ हैं इन्हें क्या कहा जाता है, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। अब इन प्रतिचुंबकीय पदार्थों के कुछ गुण हैं जो सामान्य गुण की हम बात करते हैं। पहला गुण है जो इनका म्योआर कैसा होगा। दूसरा गुण है जो कायम चुंबकीय प्रवृत्ति किस प्रकार से हुई। म्योआर क्या है, 1 से कम ऋणात्मक होता है। काई एम भी क्या है, 1 से कम होता है। जो काई एम चुंबकशीलता है ये कम होती है, लेकिन यह हमारी जो केल्विन ताप है उस पर निर्भर नहीं करती है। दूसरा, उत्पत्ति का कारण। यदि हम बात करें अब उत्पत्ति के कारण, किसी भी पदार्थ में चुंबकीय जो गुण हैं वो किसके कारण उत्पन्न होते हैं। देखिए, हमें पता है कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है और परमाणुओं के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, बाह्य क्या, किसी भी कोश में बाह्य तौर पे क्या कर रहे होते हैं, गति कर रहे होते हैं। तो यह एक धारा लूप की तरह व्यवहार करते हैं, जिससे उनमें चुंबकीय आघूर्ण होता है। और वो चुंबकीय आघूर्ण देखिए, यदि क्या है, हमारा नाभिक है और इसके बाहर क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, परिक्रमण, और इसको कहेंगे हम चक्रण। इन दो कारणों से जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो चुंबक की, छोटे चुंबक की तरह, जिसमें नॉर्थ पोल भी होगा, साउथ पोल भी होगा, उसकी तरह व्यवहार करता है। अधिकतर जो चुंबकीय आघूर्ण है उस परमाणु का किसके कारण होता है, चक्रण के कारण, बजाय कि परिक्रमण के कारण। लेकिन दोनों का योगदान उसकी जो परमाणु है उसके चुंबकीय गुण के ऊपर होता है। ये तो चुंबकीय गुण के पैदा होने का कारण हो गया। अब हम प्रतिचुंबकीय की बात करें तो प्रतिचुंबकीय अधिकतर वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं या परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन है वो सम संख्या में हो, तो 2-2 करके जोड़े बना लेते हैं, जिससे कि जो नेट चुंबकीय आघूर्ण है उन पदार्थों में नहीं होता है। अब यदि बाह्य चुंबकीय आ जाए, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इनका व्यवहार कैसा होगा। जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है तो वो क्या करता है कि इन 2 इलेक्ट्रॉनों जो एक दूसरे की विपरीत दिशा में थे और एक दूसरे के प्रभाव को नेट खत्म कर दिया और नेट चुंबकीय आघूर्ण क्या हो गया, शून्य हो गया। उनमें से एक को थोड़ा तीव्र और एक को थोड़ा धीमा कर देते हैं, जिससे कि उनमें नेट चुंबकीय आघूर्ण आ जाता है। लेकिन वह होता क्या है, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाता है। अब अगला हमारा जो पदार्थ है वह है अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो यदि चुंबकीय क्षेत्र में रख दिए जाएं तो वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही मामूली रूप से चुंबकित हो जाते हैं। यदि उन्हें
स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र या स्ट्रॉन्ग पोलों की तरफ ले जाया जाए तो वो उस ओर क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं। यदि कोई ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जहाँ पर समानता न हो, असमान चुंबकीय क्षेत्र हो, तो वह पदार्थ अधिकतर जहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल हो उस तरफ क्या करते हैं, गति करते हैं। वो हम ये उदाहरणों से आपको समझा सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने अणुचुंबकीय पदार्थ रखा हुआ है, N और S नज़दीक है तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र यहाँ है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ज़्यादा पदार्थ इकट्ठा हो गया, उस ओर गति कर रहा है। यहाँ पे दूर होगी, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अतः इसकी जो गति किस ओर जाएगी, जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। वही हमने U-ट्यूब वाली आकार की नली में भी रखा है। यदि ऐसा कोई पदार्थ लिक्विड रूप में है जो कि अणुचुंबकीय है, तो वहाँ पे जब हम चुंबकीय क्षेत्र लगाए, पहले इन्होंने क्या होना था, बराबर में आना था। जैसे ही हमने ये लगाया, ये अपनी जगह से उठ के किस ओर चला गया, जहाँ पे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होना है। और उसके एग्जाम्पल हो गए एल्युमिनियम, सोडियम, प्लूटोनियम, मैग्नीशियम, क्यूप्रस क्लोराइड, ऑक्सीजन। ये क्या है, हमारे अणुचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं। अब इनमें जो गुण की बात आएगी, पहला गुण आपका सामान्य हम यदि बात करें तो म्यू आर क्या है हमारा, उसमें एक से बड़ा हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा ये कम धनात्मक, वो वाला ऋणात्मक था पहले वाला, और ये हो गया, हम यदि लिखें तो ये क्या हो जाएगा, कम धनात्मक। और इसी के साथ एक चीज और हो जाएगी कि जो कहीं हम वहां पे क्या था, केल्विन ताप के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा था, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये उस केल्विन ताप के व्युत्क्रमानुपाती है, जिसे हम सामान्य इस चीज को भी क्या कहते हैं, क्यूरी का नियम। अब क्यूरी नियम किस प्रकार से प्राप्त हुआ, उसमें देखिए हम जानते हैं विभिन्न प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया गया है कि जो हमारी चुंबकन तीव्रता है I, वो H के चुंबकीय तीव्रता के अनुक्रमानुपाती एवं जो केल्विन ताप है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि हम इन दोनों को साथ ले लें तो ये हो जाएगा H/T, और इसको यदि हटा दिया जाए CH/T, I बराबर इतना हो जाएगा। ये C जो है, C हमारे पास क्या है, क्यूरी नियतांक है, हम उसको क्या कहते हैं, क्यूरी नियतांक है। लेकिन हम ये भी जानते हैं, हमने पहले किया है कि I किसके अनुक्रमानुपाती है, H के, और यहाँ पे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हमने क्या लिखा हुआ रहता है, ये। तो यदि हम यहाँ पे बात करें तो काई M बराबर कितना हो जाएगा हमारा, I/H हो जाएगा। अब ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। इनसे यदि हम दोनों से देखें तो जो हमारा काई M, देखो H यहाँ आ जाता है, ये I/H हो जाएगा, C/T हो जाएगा। तो I/H किसके बराबर, काई M के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा काई M है वो बराबर कितना हो जाएगा, C/T। और यही हमारा जो क्यूरी का हमारा नियम है, जो हमने कहा है कि जो हमारी चुंबकीय प्रवृत्ति है वो केल्विन ताप के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि ताप कम होगा तो ये ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा होगा तो ये कम हो जाएगी। अब इसके आगे कि हम इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। यह जो अणुचुंबकीय पदार्थ हैं, ये वे पदार्थ हैं जिनके अणुओं एवं परमाणुओं में एक या अधिक के इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जिनका चक्रण एक तरफ होता है। तो सामान्यतः उनका प्रत्येक परमाणु एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि उसमें चुंबकीय आघूर्ण होता है। लेकिन क्योंकि प्रत्येक परमाणु क्या करेगा, उसके अंदर चुंबकीय आघूर्ण है, लेकिन वो हैजार्डस मैनर में इधर उधर तितर बितर तरीके से रहता है, जिसके कारण जो नेट चुंबकीय आघूर्ण पूरे पदार्थ पे है वो शून्य रहता है। अब जब हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र इसमें लगाते हैं तो इनमें क्या लगता है, बल आघूर्ण, चुंबकीय बल आघूर्ण लगता है। और वो इन जितने छोटे छोटे चुंबक थे जिन्हें हमने दंड चुंबक की तरह व्यवहार करते थे, इन पे वो बल आघूर्ण लग के वो उसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित कर देते हैं, जिसके कारण जो अणुचुंबकीय पदार्थ है वो चुंबकीय क्षेत्र में मामूली रूप से चुंबकित हो जाता है। अगला है हमारा लौह चुंबकीय पदार्थ। ये एक तरह से अणुचुंबकीय का ही एक उदाहरण है। अणुचुंबकीय पदार्थों की तरह होते हैं, सिर्फ इनका चुंबकत्व तो बहुत अधिक और तीव्र होता है। ये वे पदार्थ हैं जब इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यह अत्यधिक तीव्र तौर पे चुंबकित हो जाते हैं। यदि कोई स्ट्रॉन्ग नॉर्थ पोल या साउथ पोल यदि कोई भी रखा जाए तो उसकी ओर ज़्यादा तेज़ी से आकर्षित होते हैं। यदि असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र तीव्र होता है वहाँ तीव्रता से वहाँ की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। सामान्य जैसे कोबाल्ट
हो गया हमारा, आयरन हो गया हमारा, निकल हो गया हमारे, ये सारे क्या हैं हमारे क्या बोला जाएगा, लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। अब इनके अंदर जो उत्पत्ति का कारण, जिसे हम क्या कहेंगे, जो उत्पत्ति है हमारी, वो किस कारण होती है, इनमें एक चीज होती है डोमेन सिद्धांत। डोमेन, अभी डोमेन कैसे बनता है, ये लौह चुंबकीय पदार्थ वैसे ही वही गुण हैं जो अणुचुंबकीय में। अणुचुंबकीय में क्या थे कि वे पदार्थ, उनमें जो उनके अणु और परमाणु हैं उनमें अधिक के इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनका चक्रण एक तरफ होगा, तो उनमें मतलब उन परमाणु में स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होगा, वो दंड चुंबक की तरह व्यवहार करेंगे। वहां वो अलग अलग रहते थे, लेकिन यहाँ पे एक ऐसी अन्योन्य क्रिया होती है कि छोटे छोटे जो परमाणु हैं वो एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया से एक ग्रुप बना लेते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, डोमेन, जिनका चक्रण एक ही तरफ होता है, जैसे ये बन गए हैं। उनमें 10 की घात 17 से लेकर 10 की घात 21 इलेक्ट्रॉन परमाणुओं की संख्या हो सकती है जो एक साथ हों और जिनकी दिशा चक्रण एक तरफ हो। लेकिन ये अपने देखिए, कुछ इधर है कुछ इधर है, ये भी क्या हैजार्डस मैनर में इधर उधर वितरित हो रखे होते हैं, जिसके कारण नेट जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। जैसे यहाँ देखिए, एक तरफ फिर दूसरा तीसरा, ये अलग अलग तरीके से वो कर रखे हैं, दोनों एक ही चीज हैं। तो इनमें चुंबकीय आघूर्ण नेट क्या होता है, शून्य होता है, जब तक कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र न लगाया जाए। अब यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो क्या होगा, या तो वो क्या होगा, थोड़ा हल्का होगा, कम प्रबल। यदि क्या होगा, वो कम प्रबल होगा, तो कम प्रबल क्षेत्र में क्या होता है कि जो डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, उसका आकार बढ़ता है और बाकी का आकार क्या हो जाता है, घट जाता है। इस प्रकार से वह पदार्थ चुंबकित हो जाता है तीव्रता से। अब यदि वो तीव्र है तब क्या होगा, तीव्र होगा तो तब क्या होगा, जितने भी डोमेन बने हुए हैं वो सबको क्या करेगा, अपने उसी क्षेत्र में, जिस तरफ क्या है, जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, उस क्षेत्र में क्या कर देगा, संरेखित कर देगा। दो प्रक्रिया से, एक तो डोमेन का आकार बढ़ा के और एक डोमेन के जो संरेखित करके उसको उस तरफ घुमाकर क्या करता है, चुंबकित कर देता है। लौह चुंबकीय पदार्थ का एक और गुण है, यदि उसे गर्म किया जाए एक लिमिट तक, किसी टेम्परेचर तक उसे क्या किया जाए, गर्म कर दिया जाए, तो वह अणुचुंबकीय हो जाता है। और उस ताप को जिस पर वह यह गुण बदलता है उसे क्या कहा जाता है, क्यूरी ताप कहा जाता है। जैसे कोबाल्ट का 1121 डिग्री सेंटीग्रेड है, फिर हमारा जो आयरन का है 770 है, और निकल का कितना 358 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इस ताप पर ये सभी क्या है, पहले हमारे लौह चुंबकीय हैं और इस ताप के बाद गर्म होने पर वो क्या हो जाते हैं, अणुचुंबकीय हो जाते हैं। और ये कारण क्या है कि जब इन्हें गर्म किया जाता है या पीटा जाता है तो उसमें विक्षोभ पैदा होता है, जिसके कारण इनकी जो डोमेन की जो है, जो आघूर्ण है वो बदल जाता है और उनकी जो चुंबकीय क्षमताएं क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं।